फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हमारे देश में एक दुग्गल साहब हैं, ध्रुव राठी जी। अब दुग्गल साहब और ध्रुव राठी जी क्यों? जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट मंथ बदायूं में एक कांड हुआ था। कांड क्या हुआ था? 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाए गए, सभी पेपर्स में थे, हर जगह थे। ठीक है। पता नहीं दुग्गल साहब पढ़ नहीं पाए शायद उसको, न्यूज को, तो इसलिए उनका कोई वीडियो उस पर आया नहीं। ठीक है। उस टाइम उन्होंने पेटीएम की गलतियों को बताया, उस पर उन्होंने वीडियो बनाई, कैसे पेटीएम डूब गया। तो उस टाइम शायद दुग्गल साहब पढ़ नहीं पाए उस न्यूज़ को। उसके पहले साक्षी मर्डर केस हुआ था। 5 लोगों ने साक्षी के साथ जो भी किया, एंड देन उसका मर्डर हुआ दिल्ली में ब्रूटल तरीके से। सबने देखा, सारे न्यूज़ चैनल्स पे आए, सभी पेपर्स में आए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, बट जो हमारे दुग्गल साहब हैं ये नहीं देख पाए। राइट। अब ये देख तो नहीं पाए, इसलिए इन्होंने उस पर भी कोई वीडियो नहीं बनाई, दूसरे किसी टॉपिक्स में व्यस्त थे। संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप हुआ। उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रीजन्स के कारण सेटिस्फाई करना होता था उन्हें। राइट। तो उनके साथ रेप हुआ, लेकिन यह न्यूज़ भी शायद देख नहीं पाए। उनके फेवरेट स्टेट बंगाल का था, नहीं देख पाए। मणिपुर में भी हुआ, वहाँ भी गलत हुआ, वहाँ भी रेप हुआ, महिलाओं को नंगा रोड पे घुमाया गया। उस पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आई, हर जगह आई, सभी ने देखा, दुग्गल साहब ने भी देखा, वीडियो बनाई, वीडियो आई, लेकिन संदेश खाली पे नहीं आई। ठीक। श्रद्धा मर्डर केस हुआ, फ्रिज वाला कांड याद होगा आपको। उस कांड में भी दुग्गल साहब की नज़र नहीं गई। वहाँ हवाला क्या देते हैं, मेरे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं होता है, क्लिप नहीं होती है। भाई साहब, इसी केस में आपके पास क्लिप नहीं होती है, प्रूफ नहीं होती है, बाकी में तो आप आधा सच भी होता है उसको भी आप लेके आते हो। आप देखो, सबसे बुरी बात है, झूठ ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना खतरनाक आधा सच होता है, जो आप फैक्ट्स को दिखाते हो आधा सच। पता नहीं आपके जो व्यूअर्स हैं वो रिसर्च क्यों नहीं करते हैं। पीछे जाकर भी तो देखो इनकी क्या हॉबीज़ रही हैं, कैसे रहे हैं, शादी कहाँ की है, किस टाइप की लड़की से की है, किस रिलीजन से है, वो कहाँ से है, डजेंट मैटर। इनके फैमिली पे नहीं जाते, छोड़ो उसको। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं दिखाई दी, दुग्गल साहब को। ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दी? क्यों नहीं आई वीडियोज़ आपकी इस पर? सेलेक्टेड टॉपिक्स पे क्यों आती है आपकी वीडियोज़, जहाँ पे आपका प्रोपागेंडा शूट करता है, बाकी जगह पे नहीं आती। मैं आगे एक क्लिप भी ऐड इस वीडियो में तो नहीं करूँगा, इंडिविजुअली उस क्लिप को मैं अपने चैनल पे डालूँगा, आप लोग उस क्लिप को देखिएगा। ये राम सेतु के बारे में क्या बोल रहे हैं, है हिम्मत कहीं और किसी चीज़ के बारे में बोल देने की। द केरला स्टोरी, 32,000, 28,000, वट इज़ द नंबर, डजेंट मैटर। आप कहते हैं कि इतनी लड़कियों के साथ नहीं हुआ जो कि मूवी में दिखाया गया। ठीक है, नहीं हुआ होगा, 5 के साथ हुआ ना, इस बात को तो आपने भी एक्सेप्ट किया है। क्यों हुआ 5 के साथ? 1 के साथ भी हुआ तो क्यों हुआ फिर? उन्होंने 1 को भी करने के लिए हज़ारों को अप्रोच तो किया ही होगा, तो हज़ारों को अप्रोच किया होगा, उसमें से जितनी फंस गई। तो 1 के साथ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है दुग्गल साहब? है कोई जवाब आपके पास? नहीं, कोई जवाब नहीं है इसका आपके पास। आपने कभी कंडेम किया उनको? 1 के साथ भी किया तो क्यों किया किसी ने? इस बात को कंडेम करने की आपकी हिम्मत नहीं है। ठीक है दुग्गल साहब, तो आप कितने बड़े हिंदू फोबिक हो, कितने बड़े बायस्ड हो, ये चीज़ें सबको दिखती है। बस आपके व्यूअर्स का कॉमन पर्सपेक्टिव है कि आप भी मोदी को गाली देते हो, वो भी मोदी को गाली देते हैं, इसलिए आपको वो जस्टिफाई करते हैं।
ठीक है, लेकिन आप हिंदुस्तान के लिए खतरा हो, आपके जैसे लोग जो झूठ फैलाते हैं और झूठों को डिफेंड करते हैं या गलत को भी डिफेंड करते हैं, जो आधे टॉपिक्स पे चुप हो जाते हैं, आधी चीज़ों पे तो उनका मुंह खुलता है, आधी चीज़ों पे वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, आप जिसको कमज़ोर, कम्युनिटी को कमज़ोर समझते हो, आप उस पर वीडियो बना लेते हो, वहीं पे सिर्फ बुराइयां हैं। हिंदू धर्म में मान के सैकड़ों बुराइयां हैं, आप चुन चुन के उनको ला करके वीडियो बना के दिखाते हो, कोई नहीं लगता। बाकी जगह नहीं है बुराइयां? कभी बनाई आपने? बोलने की हिम्मत हुई आपकी? कहाँ नहीं है बुराइयां? किस समाज में नहीं है बुराइयां? आपकी हिम्मत नहीं है तो आप एक को तो मत दिखाओ। नहीं, बट आप दिखाओगे तो भाई साहब संभल जाओ। ठीक है, आगे हिंदुस्तान को सही रहने दो, सब कोई शांति से रहते हैं यहाँ पे, तो रहने दो इसी तरीके से, मत तोड़ो इसको। आप बस देश को तोड़ना चाहते हो।